भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। नमस्कार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। गवई देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। साथ ही पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बाद वो अनुसूचित जाति वर्ग के दूसरे चीफ जस्टिस हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के अलावा जस्टिस गवई की मां और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। देश के 52वें चीफ जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता रामकृष्ण गवई एमएलसी, लोकसभा सांसद और 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे। बी.आर. गवई 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने थे। 24 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और बतौर चीफ जस्टिस गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का रहने वाला है। वो इस साल 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल में जस्टिस बी गवई ने बड़े बड़े फैसले दिए हैं। पिछले साल जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई पर देशव्यापी दिशा निर्देश तय किए। उस फैसले में कहा गया था कि किसी संपत्ति पर कार्रवाई से पहले उसमें रह रहे व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस देने और कार्रवाई के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर जरूर होना चाहिए। हैदराबाद के कंचा गचिबाउली में 100 एकड़ क्षेत्र में फैले जंगल को नष्ट करने के मामले में जस्टिस गवई ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वो उस जगह को पुरानी स्थिति में लाने का एक्शन प्लान बनाए। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि अगर राज्य के अधिकारी जंगल को वापस पुरानी स्थिति में लाने में अड़चन डालेंगे तो उन्हें उसी जगह पर अस्थायी जेल बनाकर बंद कर दिया जाएगा। बता दें, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया था। जस्टिस गवई 7 जजों की इस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने अलग से लिखे अपने फैसले में यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग संपन्न और सक्षम हो चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को सही ठहराने वाली बेंच का भी जस्टिस गवई हिस्सा रहे थे। 2016 में हुई नोटबंदी को संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से सही घोषित करने वाली बेंच के भी वो सदस्य रहे हैं। चुनावी चंदे की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने का फैसला देने वाली बेंच में भी जस्टिस गवई शामिल रहे हैं। तो इस तरह से जस्टिस गवई देश में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जिनको देने में जो बेंच बनाई गई उस बेंच का हिस्सा रहे हैं और
अब देखना ये होगा कि जस्टिस गवई कुछ ऐसे फैसले भी हैं देश के जो अब उनके सामने आने वाले हैं, उन पर वो क्या फैसला देते हैं, ये देखने वाली बात होगी।